नमस्कार दोस्तों, मैं जुबैर खान आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 3.3 के जितने भी प्रश्न आंसर है उसको हम लाइन बाय लाइन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न 1 हमारा कहता है से निम्नलिखित संख्याओं के मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करना है, ज्ञात करें। मतलब मौसा जो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, मौसा को ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में हमारा 24 और 36 का क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो 24 को हम क्या करेंगे, 24 और 36 का मौसा निकाल लेंगे। दोस्तों 24 का निकालेंगे तो कितना जाएगा हमारा, 2 लगाएंगे तो क्या जाएगा 12, फिर 2 करने कितना जाएगा हमारा 6, फिर 2 करने कितना जाएगा हमारा 3। दोस्तों 3 हो जाएगा। तो दोस्तों 24 का भाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 गुने 3। अब दोस्तों साइड में हम करेंगे 36 का निकालें, कितना 36 का, तो 2 करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 18, 2 करेंगे कितना दोस्तों 9, दोस्तों 3 लगाएंगे तो 3, और दोस्तों 3 से लगाएंगे तो 1, तो दोस्तों 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, और 12 तिहाई कितना होता है 36। तो दोस्तों हम 36 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों 36 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुने 3 और दोस्तों इन सबों के बीच क्या है, एक मौसम, मतलब जो छुपा हुआ रहता है जिसको बोलते एक, क्या बोलते हैं, एक। तो एक हमारा क्या होता है, मौसा कॉमन होता है। क्या होता है हमारा, एक मौसा कॉमन होता है। आप निकालिए या नहीं निकालिए, लेकिन हमेशा एक मौसा क्या होता है, हमेशा एक मौसा कॉमन होता है। तो हमको निकालना है 24 और 36 का मौसा क्या है। तो दोस्तों 24 और 36 का मौसा पहले हम देखेंगे इस दोनों में मतलब कॉमन क्या है। तो दोस्तों यहाँ 2 भी कॉमन है, क्या है, 2 का जोड़ा मिल जा रहा है, 2 का जोड़ा मिल जा रहा है। दोस्तों यहाँ भी 2 का जोड़ा मिल जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ 1 का भी जोड़ा मिल जा रहा है ना। और दोस्तों यहाँ 3 का भी जोड़ा मिल जा रहा है। तो जिसका जोड़ा मिल जाता है उसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। दोस्तों पहले क्या है, 1 गुने क्या है, 2 गुने क्या करेंगे 3। तो दोस्तों कितना जाएगा, 1 गुने 2, तो 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। तो दोस्तों हमारा क्या जाएगा, मौसा हमारा क्या जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना जाएगा मौसा, दोस्तों हमारा कह सकते हैं 24 और 36 का मौसा क्या होगा हमारा, तो 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। 12 एक ऐसी संख्या है जो 24 से भी विभाजित हो जाएगी और 36 से भी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड विधि से है। अगर भाग विधि से कहता तो भाग विधि के लिए हम एक और प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों दूसरा विधि भाग विधि से हम बता देते हैं, क्योंकि हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है, लेकिन भाग विधि के नियम से भी बता देते हैं। दोस्तों कह रहा है भाग विधि कितना है, 24 और 36 से कह रहा है भाग लगाने। दोस्तों 24 में क्या करेंगे हम, 36 से भाग लगाएंगे। दोस्तों 24 से कम क्या आ जाएगा हमारा 24। तो दोस्तों इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2, 1 12 बच जाएगा। और दोस्तों 12 में अगर 24 से हम भाग लगाएंगे तो 12 दूना 24। तो हमारा भागफल क्या आएगा दोस्तों, हमारा भागफल मतलब जो हम भाग लेने वाला सिर्फ हमारा क्या आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा मौसा यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, मौसा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस भाग विधि से भी आप लोग समझ गए होंगे। और वो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि था। किसी भी विधि से पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, भाग विधि ये है और वो हमारा क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि था। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग पहला क्वेश्चन का पहला समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में भी 40 और 60 का कर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और उसका मौसा क्या होगा। तो दोस्तों 40 का हम देख लेते हैं। दोस्तों 40 का हम निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2, तो जाएगा 20, फिर 2 से भाग लगा कितना जाएगा हमारा 10, फिर 2 से भाग लगा क्या जाएगा हमारा 5। दोस्तों हमने 40 का निकाल लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या निकालेंगे 60 का। तो 60 का निकाल कितने, 2 मतलब जाएगा 30, फिर 2 से भाग रहा कितना दोस्तों हमारा जाएगा 15, फिर दोस्तों हम 3 से भाग रहे क्या जाएगा हमारा 5। तो दोस्तों हमने 40 का भाज्य गुणनखंड क्या पाया, तो 2 और 5। तो 2 गुने 5। और दोस्तों इसमें 1 गुना छुपा हुआ रहता है। क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। अब दोस्तों 60 का हमने अभाज्य गुणनखंड क्या पाएंगे, तो 60 का पाएंगे 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 गुने 3 और गुने 5 और गुने 1 क्या होता है, छुपा हुआ रहता है ना। तो दोस्तों 40 और 60 का हमारा मौसा क्या होगा, वो लिखेंगे 40 और 60 का मौसा। दोस्तों मौसा क्या होगा, तो दोस्तों इसमें 2 क्या है, 2 का जोड़ा इसमें भी है और 2 का जोड़ा इसमें भी है, और दोस्तों क्या है, यह 5 का जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, और यह भी क्या है, 1 का जोड़ा है। दोस्तों पहले क्या लिखेंगे 1 गुने, फिर क्या लिखेंगे 2,
गुने 2 गुने 5। तो दोस्तों 1 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से 4, 4 में 5 से गुणे कितना 4 5 20, क्या हो जाएगा हमारा 20। तो दोस्तों हमारा मौसा क्या हो जाएगा, हमारा मौसा 20 हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं से 40 और 60 का हमारा मौसा क्या निकलेगा, 20 निकलेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर बी में भी आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर सी में देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है हमारा 20 और 50 का मौसा क्या होगा। दोस्तों हम 20 का निकालेंगे तो 20 का निकाल क्या हो जाएगा हमारा 2, इसको निकालेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 5, दोस्तों 5 से क्या लगेगा 1, तो दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर दोस्तों कह रहा है 50 का, दोस्तों 50 का निकालेंगे कितना जाएगा 2 तो 25, और दोस्तों 5 से निकाले थे कि 5 एकम 5, और दोस्तों क्या जाएगा 5 एकम 5। तब दोस्तों 2 गुने मतलब दोस्तों हम लिखेंगे 20 का मौसा 20 का भाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा, तो 2 गुने 5 और गुने 1, और दोस्तों हमारा 50 का मौसा क्या निकलेगा, तो 2 गुने 5 गुने 5 और गुने क्या निकलेगा हमारा 1। मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं इसमें जोड़ा क्या है हमारा 2 है, क्या है जोड़ा 5 का है, और क्या है जोड़ा 1 का है। तो दोस्तों 20 और 50 का मौसा क्या होगा दोस्तों, 20 और 50 का मौसा हमारा हो जाएगा 2 गुने क्या हो जाएगा 5। तो दोस्तों 2 5 कितना हो जाएगा 10। दोस्तों 20 और 50 का मौसा हमारा क्या हो जाएगा 10 होगा। क्या होगा 20 और 50 का मौसा क्या हो जाएगा हमारा 10। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी में देखेंगे मेरे प्यारे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है 4 और 12 का मौसा क्या होगा। तो 4 का मौसा निकालेंगे तो मतलब 4 का दोस्तों गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 एकम 2। तो दोस्तों 4 का गुणनखंड में क्या निकलेगा 2 गुने 2 निकलेगा, और 12 का गुणनखंड क्या लिखेंगे दोस्तों 12 का गुणनखंड निकलेगा हमारा 2 गुने क्या निकलेगा 2 गुने 3 निकलेगा। ठीक है दोस्तों 4 का हमारा गुणनखंड निकलेगा 2 गुने 2 और गुने 1, और दोस्तों 12 का हमारा निकलेगा तो 2 गुने 2 और गुने 3 और गुने 1। तो दोस्तों 4 और 12 का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें जोड़ा किसका पूर रहा है, तो 1 2 का और 1 2 का पूर रहा है, और ये क्या 1 का पूर रहा है, क्या है पूरा 1 का पूरा है। एक को छोड़ देते क्योंकि एक हमारा क्या होता है, एक हमारा सब में कॉमन होता है। अगर कोई संख्या का जोड़ा ना पूरे तो हमारा मौसा क्या होगा 1 कहलाएगा। ठीक है, अगर जोड़ा नहीं पूरे तब दोस्तों अगर किसी का जोड़ा पुर जाए मतलब एक संख्या के ऊपर वाली जोड़ा पुर जाए तो संख्या मतलब उससे गुना करेंगे, लेकिन 1 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से गुना करने पर हमेशा उसका मान जो रहता है वो सदैव भी आता है। ठीक है दोस्तों। तो 2 और गुने 2 करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 4। तो दोस्तों हम कह सकते हैं से हमारा 4 और 12 का मौसा कितना होता था, 4 और 12 का मौसा हमारा 4 होता है। क्या है 4 और 12 का मौसा हमारा क्या 4 होता है। अब डी देख लिए। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन अब हमारा ई कह रहा है 12 72 और 84 का क्या निकालना है हमको दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो पहले हम 12 का निकाल लेते हैं। तो 12 का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, हो जाएगा हमारा 3, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 से लगाएंगे तो 1। तो दोस्तों 12 का निकाल लिया हमने। फिर 72 का निकालेंगे तो 72 निकालेंगे तो 2 में तो 36 दूना 72, फिर 2 मरतबा निकाले तो कितना 18 दूना 36। अब दोस्तों 2 मरतबा लगेगा तो 9। अब दोस्तों 3 मरतबा लगेगा 3 तिहाई 9। दोस्तों 3 मरतबा क्या 1। अब दोस्तों हम 84 का निकालेंगे तो 84 निकालेंगे कितना 2 मरतबा लगेगा तो कितना 24 मतलब हम मतलब 42 दूना कितना 84। तो दोस्तों 42 हो जाएगा। फिर 2 मरतबा लगेगा कितना दोस्तों 24। दोस्तों कितना हो जाएगा, फिर उसके 2 मरतबा कितना 12, फिर दोस्तों 2 मरतबा लगाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाते कितना 3, दोस्तों 3 से लगाते कितना हो जाएगा 1। तो दोस्तों हमको 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ 2 गुने 3 और गुने 1। ठीक है दोस्तों। अब हमको 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ तो 2 गुने 3 और गुने 3 और गुने 1। और दोस्तों हमको मतलब 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ तो 84 का अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ 2 गुने 2 दोस्तों 5 बेर है कितना 1 2 3 4 5 5 बेर है दोस्तों। 5 बेर 2 होगा 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों 3, उसके बाद गुने क्या 1 है दोस्तों। तो पहले हम देखेंगे मतलब 12, 72 और 84 का मौसा क्या होगा, 84 का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों एक तो हमारा सब में कॉमन है तो 1 गुने लिखेंगे। उसका देखेंगे यहाँ भी 2 कॉमन है, क्या है दोस्तों तीनों में क्या है हमारा तीनों में 2 2 कॉमन है। फिर हमारा ये भी 2 2 कॉमन है दोस्तों, 2 2 कॉमन है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे 3 3 में कॉमन है, क्या है 3 तीनों में कॉमन है, क्या है दोस्तों 3 तीनों में कॉमन है। देख लीजिए 3 कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो दोस्तों हो जाएगा 2 गुने 2 और गुने 3। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं तो हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा
मतलब 1 गुने 2 तो 2, 2 में 2 से गुना तो 4, 4 ते कितना जगह 12। दोस्तों हम कह सकते हैं से 12, 72 और 84 का मौसा क्या होगा, तो 12, 72, 84 का मौसा हमारा हो जाएगा 12। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं हमारा मौसा हो जाएगा 12। मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF। और लौसक को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लौसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लौसा बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ई समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर F में चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर F में चलेंगे। क्वेश्चन F में क्या कर रहा है, हमको 70 का निकालना भाज्य रेखंड। दोस्तों 70 का भाज्य रेखंड निकालने के पहले हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। दोस्तों रफ करेंगे तो 70 का निकालेंगे। दोस्तों 70 को हम 2 से लगाएंगे कितना जगह हमारा 35। फिर दोस्तों यहाँ 3 से लगेगा। दोस्तों यहाँ 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कितना लगेगा, 5 से, तो 5 7 35 और 7 से लगाए तो 1 मरतबा कट जाएगा। दोस्तों हमने 70 का निकाले तो 70 का क्या निकाला हमारा, 70 का हमारा निकाला 2 गुने 5 गुने 7। क्या निकला, 2 गुने 5 गुने 7। और दोस्तों उसका क्या निकालेंगे, 105 का निकालेंगे। 105 का निकालेंगे तो 105 का निकालेंगे तो कितना दोस्तों 3 से लगेगा, तो 3 तिहाई 9, 3 पच्चे 15। दोस्तों अब हम 3 से लगाए, पहले क्या लगाया 3 से, उसके कितना से लगेगा दोस्तों 5 से लगाया था। 5 से कितना जाएगा हमारा 35, दोस्तों 7 से लगाए तो 1। अब दोस्तों हम क्या लेंगे 175। दोस्तों हम लिखेंगे 105 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 105 का भाज्य गुणनखंड होता है 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है दोस्तों। 175 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों, 175 का भाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 175 को हम 5 से लगाएं, कितना लगेगा, तो 5 से, तो दोस्तों कितना जाएगा 5 तिहाई 15 और 50 25। तो दोस्तों फिर उसके बाद कितना लगेगा 5 से, तो 5 7 35। फिर 7 से लगाएं तो 1। तो दोस्तों 7 से लगाएं तो कितना जाएगा 1। तो दोस्तों हम 175 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलता है हमारा 5 गुने 5 गुने 7। तो दोस्तों हमको देखना क्या है, सो हमको देखना है 70, 105 और 175 का मतलब मौसा क्या है, मौसा निकालना। दोस्तों मौसा क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या है हमारा, ये हमारा 5 अंक क्या है, कॉमन है। क्या है दोस्तों, 5 अंक इसमें कॉमन है। और दोस्तों इसमें 7 कॉमन है। क्या है, 5 और 7 कॉमन है। और दोस्तों 1 तो गुने 1 में तो कॉमन सब तो रहबे करता है। दोस्तों 1 में क्या है, 1 कॉमन रहबे करता है। दोस्तों 1 हो जाएगा गुने 5 गुने 7। दोस्तों इसका हमारा मौसा क्या हो जाएगा, तो मौसा हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आई होप मौसा क्या है दोस्तों, आशा है कि आप लोग मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब आप लोग पहले से ही निकाल कर चेक कर लिए होंगे, और नहीं तो हम निकाले हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। इसका मौसा कितना आएगा दोस्तों 35 आएगा। इसका मौसा कितना आएगा 35 आएगा। क्वेश्चन नंबर F को देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हमारा जी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जी क्या कह रहा है, कह रहा है 91, 112 और 49 का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों हम 91 का मौसा निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों 91 का मौसा निकालेंगे तो दोस्तों 91 का मतलब 13 7 कितना होता है 91। तो दोस्तों हम 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। दोस्तों 13 से लगाए तो हमारा 1। तो दोस्तों 91 का मौसा क्या आएगा हमारा 7 गुने 13 गुने 1। दोस्तों ये हो जाएगा मौसा हमारा 91 का। अब दोस्तों हमको 112 का मौसा निकालना है। कितना 112 का, दोस्तों 112 का मौसा निकालेंगे 2 मरतबे कितना जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6 दूना 12। दोस्तों फिर दूसरे लगाएं तो कितना जाएगा हमारा 2 दूना 4, 8 दूना 16। फिर दूसरे लगाएं तो कितना जाएगा हमारा 1 14। फिर दूसरे कितना जाएगा हमारा 7। फिर 7 से लगाए तो कितना जाएगा हमारा 1। तो दोस्तों 112 का हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो कितना होता है 2 गुने मतलब 1 2 3 4, 4 बार हो जाएगा 2 गुने 2 अगुने क्या आ जाएगा दोस्तों 7 अगुने क्या आ जाएगा 1। दोस्तों हम निकाले 112 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 1। अब दोस्तों 49 का निकालेंगे। दोस्तों 49 का निकालेंगे तो कितना है 7 7 49। तो दोस्तों 7 में मतलब 49 नहीं आता, 7 गुने 1 आ गया। और दोस्तों 49 का अभाज्य गुणनखंड कितना 7 गुने 7 गुने 1। तो दोस्तों इसमें कॉमन 1 है। क्या है, इसमें भी कॉमन 1 है, इसमें भी कॉमन 1 है, मतलब 7 7 है। इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है, मतलब 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी। देखिए दोस्तों 7 इसमें भी है कि नहीं। दोस्तों 1 भी कॉमन है कि नहीं है। दोस्तों 7 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं से 91, 112 और 49 का मौसा क्या होगा। तो दोस्तों 1 गुने क्या आ जाएगा 7 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। 1 गुने 7 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 7 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे हमने उन सबों को लाइन बाय लाइन क्या कर दिए, सोल्व कर दिए। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो अपने स्तर से
देख लीजिएगा, अन्यथा आप अपने से कोशिश करके बनाइएगा, ताकि समझ में आ गया तो अच्छी रहेगा, मतलब समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी है, ताकि अपने से कोशिश करके बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न का मौसा क्या होगा। दोस्तों मौसा निकालना है, क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 क्रमागत संख्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2 क्रमागत सम संख्या है, तीसरा क्वेश्चन है 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 2 क्रमागत सम संख्या का, सॉरी 2 क्रमागत संख्या का है। तो दोस्तों क्रमागत कहने का मतलब लाइन बाय लाइन, जो प्राकृतिक संख्या हो लाइन बाय लाइन चलता हो, क्या हो। तो एक के बाद क्या आएगा 2, तो 2 है क्या, 1 और 2 क्या है, क्रमागत है। उसका 2 और 3 क्या है, क्रमागत है, 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9। दोस्तों ये कह रहा है 2 कह रहा है, सिर्फ 2 कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 कह रहा है। तो 2 क्रमागत संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 1 और कॉमा 2। तो दोस्तों क्या क्या इसका क्या करना है, हमको मौसा निकालना है। तो दोस्तों 1 का मौसा निकालेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 का मौसा निकालेंगे तो 1 गुने क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 1 गुने 2। अब दोस्तों हम 1 और 2 का मौसा देखेंगे, मौसा देखेंगे तो इस दोनों मैच क्या कर रहा है दोस्तों, 1 कर रहा है, 1 कर रहा है नहीं। तो दोस्तों हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा, 1 का हमारा हो जाएगा मौसा क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 में देखेंगे, 2 में कह रहा है, 2 क्रमागत सम संख्या। तो दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, क्या हो जाए, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 क्रमागत कर रहा है तो 2 कॉमा 4, दोस्तों क्या है सम संख्या, या 4 कॉमा 6 ले सकते हैं, या 4 कॉमा 6 लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 कॉमा 6 या 6 कॉमा 8 ले सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी संख्या होगी, तो सम संख्या है। तो दोस्तों 2 का हम मतलब निकाल लेंगे अभाज्य खंड, तो क्या जाएगा हमारा 1 गुने 2 गुने क्या जाएगा 2, 1 गुने 2 गुने 2, सॉरी 1 गुने 2 ही होगा, क्या होगा 1 गुने 2 होगा। और फिर हम 4 का निकालेंगे तो 4 का निकाल 1 गुने 2 गुने 2। तो दोस्तों हमारा 1 गुने 2 गुने 2, तो दोस्तों हम लिखेंगे 2 और 4 का मौसा क्या होगा दोस्तों, 4 का मौसा देखेंगे 2 और 4 का मौसा में, तो इसमें 1 मैच कर रहा है, क्या कर रहा है 1 मैच कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है 2 मैच कर रहा है। तो दोस्तों 1 और 2 क्या करेंगे, 1 में 2 से गुना करेंगे, 1 गुने 2 में 2 से गुना करेंगे, 1 में 2 से गुना करें तो हमारा क्या आ जाएगा, तो दोस्तों मौसा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मौसा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसा 2 हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या है। तो दोस्तों विषम संख्या किससे कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का सी देखेंगे, सी जो 3 सी नहीं दोस्तों 3 है, क्या है 3 है, 3 कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या होता क्या है, क्या दोस्तों विषम संख्या देखेंगे तो वैसी संख्या जो मतलब 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, क्या न लगे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों मतलब क्रमागत विषम संख्या क्या आ जाएगा हमारा, पहला 3 हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला हमारा 3 और दूसरा 5। तो दोस्तों 3 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो दोस्तों हमारा 3 गुने क्या हो जाएगा 1, और 5 का निकालेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 5 गुने 1। अब दोस्तों हम मौसा लिखें, क्या 3 और 5 का मौसा दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों इस दोनों मैच क्या कर रहा है, तो दोस्तों 1, तो हमारा क्या हो जाएगा मौसा हमारा 1 हो जाएगा, मतलब 3 और 5 का मौसा क्या होगा दोस्तों 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ चुके होंगे। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उस डाउट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करें, ज्ञात करो। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करें। दोस्तों हम 4 का मौसा निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 2 गुने 2 गुने 1। दोस्तों 15 का निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा 3 गुने 5 गुने 1। तो दोस्तों कह सकते हैं हम 4 और 15 का मौसा क्या जाएगा दोस्तों, इस दोनों में क्या मैच करा, 1 मैच करा, तो दोस्तों हमारा क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। दोस्तों क्वेश्चन बी में देखेंगे, क्वेश्चन बी में देखेंगे कह रहा है 8 और 9 का मौसा क्या होगा, 8 और 9 का कितना है दोस्तों, 8 और 9 का मौसा देखेंगे दोस्तों, 8 का मौसा देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 का मौसा हो जाएगा हमारा 2 दूना 4
4 दूना 8 गुने 1 और दोस्तों 9 का देखेंगे तो कितना जाएगा हमारा 3 गुने 1। तो दोस्तों 8 और 9 का मौसम निकालेंगे, 8 और 9 का मौसम दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या है हमारा एक, दोनों में कॉमन है क्या है दोस्तों, एक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे, कह रहा है 4 और 13 का मौसम क्या होगा। तो दोस्तों 4 का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1। और दोस्तों 13 का निकालें, क्या 13 का मौसम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 गुने 13। अब दोस्तों एक दोनों में क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे 4 और 13 का मौसम क्या है दोस्तों, 13 का मौसम 1 है, क्या है दोस्तों, 4 और 13 का मौसम क्या है, 1 है, क्या है दोस्तों, 4 और 13 का मौसम 1 है। आई होप, आशा करते हैं से क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।